नमस्ते किसान भाइयों बहनों, कृषि दर्शन के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों बहनों, हर बार लेकर आते हैं हम समसामयिक विषय जो कि बहुत फायदेमंद होते हैं। आज का हमारा विषय है दलहनी फसलों में समसामयिक कार्य। विषय पर संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर लाल बहादुर यादव। सर नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते प्रतिमा जी, किसान भाइयों को मेरा सादर नमस्कार जी। मैं डॉक्टर लाल बहादुर यादव उपकृषि निदेशक अमेठी के पद पर जो है कार्यरत हूँ। जी सर, आज का हमारा विषय है दलहनी फसलों में समसामयिक कार्य। तो सबसे पहले हमारे किसान भाई बहनों को बताएं कि दलहनी फसलें क्या हैं। प्रतिमा जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। दलहनी फसलों में मुख्य रूप से रबी के जो सीज़न हमारा इसमें चल रहा है, रबी में मुख्य रूप से चना, मटर, मसूर और राजमा की खेती किसान भाई करते हैं। दलहनी फसलों की सही समय कौन सा होता है? दलहनी फसलों की बुवाई का मुख्य समय तो इस समय चल रहा है, लेकिन अगर कहीं कहीं पर जो है निचले कहीं कहीं पर पानी भरा रहता है तो किसान भाई बुवाई करने में लेट हो जाता है। तो दिसंबर के फर्स्ट वीक तक जो है ये दलहनी फसलों की बुवाई किसान भाई जो है कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों बहनों को बताएं कि भूमि शोधन और बीज शोधन का क्या महत्व है और ये किस तरह से करना चाहिए? प्रतिमा जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जिस तरह से छोटे बच्चों को हम लोग पल्स पोलियो के लिए जो है टीकाकरण करते हैं, तो टीकाकरण से क्या फ़ायदा होता है कि उनको पल्स की बीमारी, पोलियो बीमारी नहीं होती है अगर जिनको टीका लग जाता है। उसी तरह से बीजों का भी जो है बीज शोधन जो है मुख्य रूप से वही टीके के ही बेस पर आधारित है। और बीज शोधन अगर किसान भाई कर देते हैं तो मैं समझता हूँ कि जो बीज से लगने वाली बीमारियाँ हैं और भूमि से लगने वाली बीमारियाँ हैं वो फसलों में नहीं लगती हैं। मुख्य रूप से बीज शोधन के लिए जो है रासायनिक दवाओं का किसान भाई प्रयोग करते हैं, लेकिन हम लोग जो है कोशिश ये कर रहे हैं कि जैविक रसायनों का प्रयोग से जो है किसान भाई जैविक रसायन का प्रयोग करें। ऑर्गेनिक खेती की तरफ जो है अग्रसर हैं हम लोग, प्रयास यही है। किसान भाई जो है उसके लिए एक दवा आती है, बायोपेस्टिसाइड है, जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा विरिडी, ट्राइकोडर्मा हार्जेनियम। मुख्य रूप से इन्हीं दो दवाओं से जो किसान भाई बीज शोधन करते हैं। इसके लिए 4 से 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा का पाउडर लेकर के पानी में घोल बना लें और उसी में जो है बीज को जो है अच्छी तरह से मिला लें। मिलाने के बाद कम से कम 15-20 तक उसमें रहने दें। उसके बाद निकाल करके छाया में सुखाना चाहिए। और ये सलाह दी जाती है किसान भाइयों को कि इसको धूप में नहीं सुखाना चाहिए। धूप में सुखाने से क्या है कि इसके स्पोर्स जो है मर जाते हैं। तो दोपहर के बाद जो है इसको छाया में सुखा करके शाम के समय या प्रातः बुवाई करने के लिए हम लोग जो है किसान भाइयों को जो है सलाह देते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक शब्द बहुत ज़्यादा सुनाई देता है, राइजोबियम कल्चर। ये क्या है, इस विषय में आप थोड़ा बताएं। राइजोबियम कल्चर भी एक तरह से जो है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन होती है, 1 हेक्टेयर के ऊपर जो है लगभग 80,000 मीट्रिक टन जो है नाइट्रोजन पाई जाती है। तो ये जो राइजोबियम कल्चर से जो दलहनी फसलों में जो है इनकी गांठों में जो है इनकी जड़ों में जो है गांठें होती हैं, उसी में राइजोबियम कल्चर बैक्टीरिया होता है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को खींच करके ज़मीन में स्थिरीकरण करते हैं और ये पौधे से कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। इसको राइजोबियम से उपचार करने के लिए किसान भाइयों को जो है 200 ग्राम का पैकेट आता है और आधा किलोग्राम गुड़ ले लें और 2 लीटर पानी में इसे घोल बना लें। कम से कम 15-20 मिनट तक जो है हल्की लौ पर जो है इसे गर्म कर लें। गर्म करने के बाद बाल्टी में ले लें इसे और उसी में जो है 10 किलोग्राम बीज के लिए जो है ये 200 ग्राम पाउडर जो है पर्याप्त होता है। और बीज शोधन करने के बाद इसे किसान भाइयों को छाया में सुखाना चाहिए और शाम के समय या प्रातः ही जो है उसकी बुवाई करनी चाहिए। जी मुख्य रूप से राइजोबियम में क्या होता है कि जो इसकी गांठें होती हैं, जड़ की जो गांठें होती हैं उसी में ये बैक्टीरिया पाया जाता है। और अगर जड़ उखाड़ करके अगर किसान भाई देखें तो पीले इसमें जो गुलाबी रंग का जो है इसका कलर होता है, गांठों का गुलाबी रंग का कलर होता है। और वायुमंडलीय नाइट्रोजन को जो है खींच करके जो है जमीन में स्थिरीकरण करते हैं और पौधों से ये जो है कार्बोहाइड्रेट उसके बदले लेते हैं। एक तरह से इनके अंदर सहजीवन होता है, ये जितना लेते हैं पौधों से उससे ज़्यादा ज़मीन में स्थिर कर देते हैं, जिसे नाइट्रोजनस उर्वरक देख रहे हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है उर्वरकों की काफ़ी किसान भाई प्रयोग करते हैं। तो अगर राइजोबियम कल्चर से बीज का शोधन कर देते हैं तो मैं समझता हूँ कि 20 से 25% जो है नाइट्रोजनस उर्वरकों का प्रयोग जो है कम हो जाता है। जैविक रसायनों का प्रयोग जो है लाभकारी होता है। तो भूमि शोधन में जैविक रसायनों के नाम और उनकी विधि का प्रयोग क्या है? बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है प्रतिमा जी। जैसा आप जानती हैं कि भूमि शोधन करने से भी कुछ बीमारियां हमारी है और कुछ कीड़े जो है भूमि में भी पाए जाते हैं जो फसलों को नुकसान करते हैं। तो हम लोग भूमि शोधन के लिए भी किसान भाइयों को सलाह देते हैं। इसके लिए जो है ट्राइकोडर्मा विरिडी, बिवेरिया वैशियाना, 2 तरह के जैविक रसायन
हमारे जो है कृषि शिक्षा इकाइयों पर उपलब्ध है। किसान भाई चाहें तो इसको वहाँ से खरीद करके इससे जो है भूमशोधन कर सकते हैं। भूमशोधन करने के लिए क्या है कि 2.5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा पाउडर ले लें और 60 से 70 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद ले लें। दोनों को अच्छी तरह से मिला लें और मिलाने के बाद इसको छाए में ढक करके, जूट बैग जो आता है, गनी बैग बोलते हैं उसको अच्छी तरह से ढक लें। और कभी नमी की कमी अगर हो तो उसको क्या करते हैं कि पानी का ऊपर जो है थोड़ा सा जो है छिड़काव कर देते हैं, जिससे कि उसमें नमी बनी रहे। और 5 से 6 दिन के बाद जो है, जिस तरह से फर्टिलाइज़र किसान भाई बुरकाव करते हैं, बीज का बुरकाव करते हैं, खेतों में छिड़काव करते हैं, उसी तरह से बुवाई के अंतिम, जिसे बुवाई करना हो तो अंतिम जुताई के समय जो है खेत में इसको जो है अच्छी तरह से छिड़क दें। उससे जो है काफ़ी जो है भूमि में अच्छी तरह से जो है मिल जाता है फिर। और भूमि से लगने वाली जितनी भी बीमारियां होती हैं, इससे जो है भूमशोधन करने से जो है भूमि जनित बीमारियां नहीं लगती हैं। जी डॉक्टर साहब, दलहनी फसलों की खेती करते टाइम किसान भाइयों को कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? दलहनी फसलों के लिए देखिए मुख्य रूप से जो है सावधानियां ये बरतनी चाहिए। जैसे मुख्य रूप से जैसे सिंचाई का एक बहुत बड़ा इशू होता है, सिंचाई कब करें किसान भाई। मुख्य रूप से दलहनी फसलों में जो है, चाहे चना मटर मसूर जो भी है, इसमें क्या करते हैं कि दो सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। एक सिंचाई तो फ्लावरिंग से पहले, जब फूल आते हैं उससे पहले सिंचाई करनी चाहिए। दूसरी सिंचाई जो है जब फलियां उसमें बनती हैं। अगर फूल आते हैं इसमें किसान भाई सिंचाई करेंगे तो उससे काफ़ी ज़्यादा जो है उत्पादन में कमी आ जाती है। तो फसल बुआई के जो है 35 से 40 दिन के बाद जो पहली सिंचाई कर देनी चाहिए। अगर फूल आने के समय सिंचाई करें तो उससे काफ़ी जो है नुकसान होता है, किसान फसल का काफ़ी उत्पादन घट जाता है। और दूसरी सिंचाई है, कभी कभी देखते हैं कि जाड़े के मौसम में बरसात हो जाती है, इन केस बरसात नहीं होती है तो किसान भाइयों को दूसरी सिंचाई जो है फलियां बनते समय जो है अवश्य करनी चाहिए, जिससे जो है जितना भरपूर उत्पादन किसान भाई को मिलता है इससे। जी, दलहनी फसलों में खरपतवार नियंत्रण करना कितना ज़रूरी है और कौन कौन से खरपतवार देखे जाते हैं? प्रतिमा जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। जैसा आप जानती हैं कि खरपतवारों से लगभग हम लोग एक एजम्पशन माना गया है, हम लोगों का अनुमान रहता है कि 15 से 20% फसलों में जो है नुकसान होता है। 15 से 20% जो फसलों का नुकसान होता है उसमें 33% फसलों में जो है सिर्फ खरपतवारों से नुकसान होता है। तो 33% खरपतवारों से नुकसान होता है तो क्या करते हैं इसके लिए कि जिसे किसान भाई जहाँ भी दलहनी फसलों की बुआई अपनी किसान भाई कर रहे हैं या करने की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर क्या करते हैं कि बुआई के 3 दिन के अंदर एक दवा आती है बासालीन, ये 2.25 लीटर जो है 500 से 600 लीटर पानी में घोल बना करके बुआई के जस्ट 2 से 3 दिन के अंदर, मतलब प्री इमरजेंस दवा है ये, कि फसल उगने से पहले इसको अगर डाल दें तो मैं समझता हूँ कि किसी प्रकार की खरपतवार इसमें नहीं उगेगा। जी, प्री इमरजेंस है। एक पोस्ट इमरजेंस भी दवा आती है। पोस्ट इमरजेंस दवा जो आती है क्लोजिनोफॉब इथाइल एक होती है 5%, ये 15 से 20 दिन या 30 से 35 दिन जब फसल हो जाती है तो जब उसमें खरपतवार उग आते हैं तो उस समय इसमें जो 500 से 600 लीटर पानी में घोल बना करके प्रति हेक्टेयर की दर से अगर किसान भाई छिड़काव कर देते हैं तो ये खरपतवार जो भी उसमें उगे रहते हैं सब नष्ट हो जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, दलहनी फसलों में कई बार रोग भी पाए गए हैं, तो कौन कौन से रोग लग जाते हैं दलहनी फसलों में और उनका नियंत्रण, उनका बचाव किसान भाई किस तरह से करेंगे? दलहनी फसलों में देखिए मुख्य रूप से जो है हर फसलों में जैसे आपका जड़ का सड़न, जड़ जो है सड़ जाती है। जड़ सड़ने से क्या होता है कि जैसे ही पौधा उगता है एक तरह की फफूंदी होती है, जब उसको उखाड़ के देखते हैं किसान भाई तो उसमें जो है सफ़ेद रंग की जो है फ्लफी मटेरियल दिखाई देता है। तो जड़ सड़न की बीमारी होती है, जो अगर बीज शोधन किसान भाई किए हुए हैं, अब भूमि शोधन किए हुए हैं तो ये जड़ सड़न की बीमारी जो है उसमें नहीं होती। जी, भूमि शोधन के लिए रासायनिक दवाओं के अलावा जैविक दवाएं जो प्रयोग की जाती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? भूमि शोधन और बीज शोधन के लिए जो है रासायनिक दवा दूसरी जो है ट्राइकोडर्मा विरिडी, ट्राइकोडर्मा हार्जेनियम, बिवेरिया वैशियाना, ये दवाएं मुख्य रूप से किसान भाई जो है प्रयोग करते हैं। रासायनिक दवाएं, जैविक रसायन है। जी, मृदा कितनी ज़रूरी है दलहनी फसलों के लिए? मृदा परीक्षण कितना ज़रूरी है और मृदा का अच्छा होना कितना ज़रूरी है, किस तरह से किसान भाई जानेंगे? मृदा परीक्षण, जिस तरह से हम लोग किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले कोई बीमारी होती है तो हम लोग का ब्लड टेस्ट कराते हैं, उसी तरह से मृदा परीक्षण बहुत ज़रूरी है। जैसा कि किसान भाई जानते हैं कि मृदा परीक्षण कराने से पता चल जाता है कि उनकी ज़मीन में जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का क्या लेवल है, NPK जिसको कहते हैं 60 में हम लोग। तो अगर मृदा परीक्षण करा लेते हैं किसान भाई तो NPK का स्तर पता चलने के बाद उसी के अनुसार जो उसमें रिकमेंडेशन भी हम लोग लिख करके देते हैं किसान भाइयों को कि आपकी मृदा में ये
पोषक तत्व इतने उपलब्ध हैं, और जो फसल किसान भाई उगाएंगे तो उस फसल में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास किस रेशियो में, किस मात्रा में देंगे, वो मात्रा हम लोग उसमें इंडिकेट कर देते हैं। सॉइल टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जी, दलहनी फसलों में कीट भी कई बार लग जाते हैं, तो हमारे किसान भाई कीटों से किस तरह से बचाव कर सकते हैं और कौन कौन से कीट दलहनी फसलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। जैसा कि आप जानती हैं, किसान भाई भी जानते हैं, दलहनी फसलों में बीमारियां और कीट काफ़ी लगते हैं। मुख्य रूप से इसमें जो है कटवर्म कीड़ा लगता है, जो ज़मीन में क्या करते हैं, जब 15-20 दिन की फसल तैयार खड़ी हो जाती है, उगने के बाद 15-20 दिन बाद क्या होता है कि एक कटवर्म नाम का कीड़ा होता है, उसकी सूंडी जो है उसको ज़मीन के ऊपर से ही थोड़ा सा छोड़ करके काट देती है, और सुबह जब किसान भाई देखते हैं तो पूरा जो फसल जो है उनकी नष्ट दिखाई देती है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि हम लोग जिसे भूमशोधन अगर किसान भाई ने कर दिया है, जो दवा बताया मैंने क्लोरपाइरीफास, जो आपको दवा बताया मैंने ट्राइकोडर्मा विरिडी और विरिया बसियाना, अगर इसे किसान भाई भूमशोधन किए हुए तो ये कटवर्म कीड़ा जो है नहीं लगता है। यार इनकेस किसान भाई नहीं भूमशोधन कर पाए हैं तो उसके लिए क्लोरपाइरीफास एक दवा आती है। क्लोरपाइरीफास की दवा से जो है किसान भाई 20 EC की दवा आती है, 1.25 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 500 से 600 लीटर पानी में घोल बना करके अगर छिड़काव कर दें तो ये कटवर्म कीड़े का प्रकोप जो है काफ़ी कम हो जाता है। एक आता है कीड़ा सेमी लूपर, जब फसल 30 से 35 दिन की हो जाती है तो इसकी जो सूंडी होती है, इस सूंडी का भी कलर जो है हरे रंग का ही होता है, तो किसान भाई पहचान नहीं पाते। फसल का भी रंग हरा रंग का होता है, कीड़े का भी, सूंडी का भी रंग हरा रंग होता है। जब किसान भाई उसकी टहनी को पकड़ करके और सफ़ेद कागज़ पर अगर हिला गए हैं, उसको झाड़े हैं, तो देखते हैं कि उस पर जो है सूड़ियाँ दिखाई देती हैं, और 1 वर्ग मीटर में अगर एक सूड़ी दिखाई देती है तो किसान भाई को दवा प्रयोग करने की हम लोग सलाह देते हैं। जी डॉक्टर साहब, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ये शब्द सुनाई देता है, ये क्या है और इसमें किसान भाइयों के लिए बताएं कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट क्या चीज़ है? हाँ, ये इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट बहुत अच्छी विधा है, और एक खेत की जुताई से लेकर के फसल की कटाई तक हम जो है विभिन्न प्रकार की विधियों को अपनाते हैं। इसमें आपका भौतिक विधियां हैं, जैविक विधियां हैं, रासायनिक विधियां लास्ट में हम लोग ले जाते हैं। जब इन विधियों से फसलों का नियंत्रण नहीं होता है तब हम लोग जो है लास्ट में जो है रासायनिक दवाओं का प्रयोग करने किसान भाई को सलाह देते हैं। तो इसके लिए पहले हम लोग जिसे खेत की गहरी जुताई किसान भाई करें। गहरी जुताई जब किसान भाई करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो कीड़े के अंडा है या लार्वा है ये एक्सपोज हो जाता है, ज़मीन के ऊपरी सतह पर आ जाता है। तो जब किसान भाई फसलों की खेत की जुताई करते हैं तो देखते हैं बहुत ज़्यादा चिड़ियाँ उनके खेत में जो है दिखाई देती हैं। तो उससे क्या होता है कि वो अंडे और उसके जो लार्वा होते हैं उनको जो पक्षियाँ, जो बर्ड्स हैं, ये खा जाती हैं। पहला हो जाता है। दूसरा, जब किसान भाई भूमशोधन करने के लिए हमने बताया अभी, किसान भाई भूमशोधन कर लें, बीज शोधन कर लें, ये सब जब प्रॉपर सिस्टम से अप्लाई करते रहते हैं तो कोई बीमारी का प्रकोप नहीं होता है। लेकिन लास्ट में इनकेस अगर बीमारी का प्रकोप नहीं थम पाता है तो किसान भाई को लोग रासायनिक दवाओं का प्रयोग करने की सलाह देते हैं। एक इसमें मुख्य रूप से कीड़ा लगता है और लगता है पाट बोरर, चने की फसल में बहुत प्रोमिनेंट ये है, और ये कह लीजिए कि अगर इसका प्रकोप हो गया तो करीब 50% फसल का नुकसान हो जाता है। तो इसको भी किसान भाइयों को शुरू में ही, जैसे फसल 20-25 दिन की होती है तो इसकी भी सूड़ी जो है भूरे रंग की होती है और साइड में 2 इसकी धारियाँ बनी होती हैं। किसान भाई अगर ध्यान से देखें तो 1 वर्ग मीटर में अगर 1 से 2 सूड़ी दिखाई देती है, हम उसको कहते हैं आर्थिक क्षति स्तर, ETL, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल भी कहते हैं, कि अगर 1 से 2 सूड़ी है, 1 से कम है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर 1 से ज़्यादा 1 वर्ग मीटर में सूड़ी दिखाई दे रही है तो किसान भाइयों को हम लोग कहते हैं कि भाई इसमें अब जो है प्रॉपर दवाओं का प्रयोग कीजिए। मुख्य रूप से इसके लिए एक दवा आती है NPV वायरस, न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस होता है, और 250 एलई लार्वी इक्विवेलेंट कहते हैं इसको हम लोग, 250 एलई जो है प्रति हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होती है, और 200 से 250 लीटर पानी में घोल बना करके शाम के समय, 3 में नहीं, इवनिंग के समय 3 से 4 बजे के समय जो है किसान भाई अगर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करते हैं तो ये जो ग्राम पाट बोरर है, फली वेधक जो कीड़ा है, इससे किसान भाइयों को काफ़ी जो है हद तक जो है इससे निजात मिल जाती है। जी डॉक्टर साहब, दलहनी फसलों में सिंचाई का कितना महत्व है? किसान भाइयों की सिंचाई के संबंध में थोड़ा बताएं। अभी इससे पहले मैंने बताया था सिंचाई का महत्व किसान भाइयों को, लेकिन अगर किसान भाई मान लीजिए अगर बरसात हो जाती है, कभी कभी जाड़े के मौसम में देखते हैं रेनफॉल होती रहती है, अगर इन केस रेनफॉल नहीं होती है तो 35 से 40 दिन के बाद पहली सिंचाई करनी चाहिए। और उसमें क्या करते हैं कि फूल आने से पहले
अगर फूल के समय सिंचाई करते हैं तो उससे जो है काफ़ी उत्पादन पर असर पड़ता है। इनकेस दूसरी सिंचाई जो है फली बनती है, इसमें किसान भाइयों को करनी चाहिए। फली बनने से फ़ायदा क्या रहता है, अगर उसमें सिंचाई करते हैं तो जो दाने इसके होते हैं बोल्ड होते हैं, अन्यथा जो है रिंकिल फार्म में आ जाते हैं और फसल का उत्पादन प्रॉपर जो किसान भाइयों को नहीं मिलता है। जी, तो सर दलहनी फसलों की मृदा परीक्षण के लिए किसान भाई स्वयं कर सकते हैं या उन्हें किसी प्रयोगशाला में जाना होगा? नहीं, किसान भाई अगर चाहें तो मृदा परीक्षण के लिए हमारे जो है हर तहसील स्तर पर जो है मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित हैं। किसान भाई अपना सैंपल चाहें तो ले जाकर निःशुल्क भी जांच करा सकते हैं। और हमारे स्टाफ वहाँ पर रहते हैं। न्याय पंचायत स्तर पर जो हमारे TAC हैं, ETM BTM स्टाफ हैं, ये जा कर के किसान भाइयों के खेत पर ही जो है इसका ऐप के माध्यम से जो है सैम्पलिंग कलेक्शन करते हैं और इसको लैब में ले जा करके हम लोग टेस्ट करते हैं। फिर वहाँ से इनको जो है हम रिजल्ट दे देते हैं। समय बुआई से पहले ही हम लोग कोशिश करते हैं किसान भाइयों को इसका परिणाम मिल जाए। उसी के हिसाब से उसमें रिकमेंडेशन दी जाती है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास जो है किस रेशियो में, किस फसल में, हर फसल का अलग अलग होता है ये पोषक तत्व देने का, उर्वरकों को देने का। तो जिससे गेहूँ की फसल है तो उसका अलग रेशियो है, दलहनी फसलें हैं तो उसमें अलग रेशियो है। इस तरह से किसान भाइयों को रिकमेंड हम लोग करते हैं। कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी अगर कमी है तो उसकी भी रिकमेंडेशन हम लोग जो है किसान भाइयों को करके प्रॉपर उनको एक सॉइल हेल्थ कार्ड है उसको हम लोग प्रोवाइड कराते हैं किसान भाइयों को। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने दलहनी फसलों में समसामयिक कार्य पर बहुत अच्छी जानकारी दी। तो किसान भाइयों बहनों, आज के अंक से अब दीजिए अनुमति। आज का हमारा विषय था दलहनी फसलों में समसामयिक कार्य। अगली बार एक नए विषय के साथ, एक नए एक्सपर्ट के साथ फिर उपस्थित होंगे। दीजिए अनुमति, नमस्कार।